हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। एक ऐसा चैनल डेफिनेटली जो आपकी केमिस्ट्री को बना देगा बिल्कुल आसान, इजी गाइस, डेफिनेटली। बट द मेन थिंग इज दैट you have to join the class with the one and only Depinder sir, guys, and never cram chemistry, understand each and every concept, but with only Depinder sir, guys, definitely. तो आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? We deal with the previous year's NEET question belong to general organic chemistry, guys, definitely। वीडियो को स्टार्टिंग टिल एंडिंग तक बच्चा आपने वॉच करना है। डेफिनेटली आपके जो कंसेप्ट हैं प्रॉपरली आपके क्या हो जाएंगे गाइस, बच्चा क्लियर। और आपने इसमें स्पेशल फोकस क्या करना है गाइस कि कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं गाइस, और कौन सा क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी फटाफट से गाइस क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम कंज्यूम करना मस्ट है गाइस इस पेपर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हरी अप। व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट? तो जहां तक माइनस आई इफेक्ट की बात है बच्चा, हम यहाँ पे सिंपल सी, अगर हम सी की चेन लेते हैं कार्बन, ठीक है, यहाँ पे लेट अटैच विद हाइड्रोजन, इसको हम अगर स्टैंडर्ड मान के चलें तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम कोई ग्रुप ऐसा लगाएं जिसकी नेगेटिविटी सी से ज्यादा हम कह सकते हैं, तो वो उसकी नेगेटिविटी ज्यादा की वजह से वो शेड पेयर खींचेगा, एंड वो ग्रुप क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ग्रुप के उस इफेक्ट को जिससे वो शेड पेयर कार्बन का खींचता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसे हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। इज इट क्लियर? अगर ग्रुप की नेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम होगी, देन सी विल attract the electrons, ठीक है, or we can say that the group will give its electron to that carbon, then we call that group will show plus I effect। इफेक्ट किसका? उस ग्रुप का जो हम अटैच करेंगे। बट हमने हाइड्रोजन के यहाँ पे स्टैंडर्ड मान के चलते हैं ताकि आपको प्रॉपरली डेफिनेशन का समझ आ जाए। ठीक है, बट हमारा मोटिव यहाँ पे क्या है कि फटाफट से क्वेश्चन क्रैक कैसे करना है। अब नेगेटिविटी सीधी बात हो रही है, सबसे ज्यादा प्रियोरिटी टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है, वैल्यू 4.0 सबसे ज्यादा, तो डेफिनेटली यही शो करेगा। तो ऑप्शन थर्ड फोर्थ तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है थोड़ी। ठीक है गाइस, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट ही बन रहा है आपका सही उत्तर, सही आंसर का है। इज इट क्लियर? Without a doubt, you can ask me in the comment section. I will be definitely there for you to solve your each and every doubt, guys। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग विल एग्जिबिट द फिनोमिना कॉल्ड टॉटोमरिज्म? अब अगर हम इस फिनोमिना की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? चेक दी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं हमारे तीनों कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो भाई ये सारे शो करेंगे। बट देखिए, अगर फर्स्ट वाला कंपाउंड हमारा कीटोइनोल फॉर्म बनाता है तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा गाइस? इफ यू टॉक अबाउट ओनली फर्स्ट कंपाउंड दिस वन, यहाँ पे इसके हाइड्रोजन होगा डेफिनेटली, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। आप देख सकते हैं लाइक दिस, यहाँ पे ये हमारी होगी गाइस रिंग। ठीक है, दिस इज बॉन्ड लाइक दिस, से मैं ओ एच को बाहर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए गाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली उसके सेम इस प्रकार के बनेगा गाइस यहाँ पे स्ट्रक्चर। और अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में भी यहाँ पे डेफिनेटली अगर यहाँ पे ओ एच आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका बॉन्ड आएगा डबल। बट मेन थिंग क्या है? ये स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल। वाई? एज पर द ब्रेडेट रूल। वो क्या कहता है, जो ये कार्बन आपका क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, वो क्या कहता है? रूल कहता है कि ब्रिज हेड जो कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन कैन नेवर बी प्लेनर। वो कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। ब्रिज हेड कार्बन कैन नेवर बी प्लेनर गाइस, मतलब कि वो उसकी हाइब्रिडेशन एक्सक्लूड नहीं हो सकती, उस पर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, हाईली अनस्टेबल माना गया है बच्चा। डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड की तो पॉसिबिलिटी खत्म। थर्ड में अगर प्रॉपरली चेक करें, यहाँ पे ये कार्बन क्या है, ब्रिज हेड है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सी ब्रिज हेड है तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा। बट दिस अल्फा हाइड्रोजन कैन डू कीटोनोल फॉर्म, द स्ट्रक्चर विल फॉर्म लाइक दिस। इफ यू सी हियर, इट विल फॉर्म लाइक दिस बच्चा। डबल बॉन्ड कम्स आउट, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो डेफिनेटली दिस स्ट्रक्चर विल एग्जिबिट tautomerism. So as per demand of question, structure third only show this phenomena. So option one is the right answer, guys. Is it clear, guys? Okay. Yeah, the next one. Again देखिए नीट में से दूसरी दूसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखिए
2016 में था, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द सेम फिनोमेना कॉल्ड टॉटोमरिज्म। अब इसकी अगर हम बात करें गाइस, इफ यू सी, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि ये कार्बन हमारा अल्फा है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH बन जाएगा, इट विल शो। इसकी बात करें, यहाँ पे आपका एक कार्बन, आपका ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड आ जाएगा, डेफिनेटली इट विल शो कीटोनोल फॉर्म। गाइस किसी को डाउट हो बच्चा, हमें से कमेंट करके जब मर्जी पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है। मैं सेक्शन बार बार इससे नहीं प्लॉट करके, मैंने लास्ट जो पिछला क्वेश्चन उसमें आपको प्लॉट करके दिखाया है गाइस। हाँ, इसमें बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना थर्ड वन लगता नहीं करेगा, बट करेगा कि अल्फा हाइड्रोजन बीटा, यहाँ पे ये जो दो गामा हाइड्रोजन है, इट विल शो tautomerism. This bond shifted toward that and this will shift toward that carbon. The structure will be formed look like this if you see here. This one, this one, this one, this one. यहाँ पे आपका OH आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके अल्काइल ग्रुप में दो मिथाइल, ठीक है गाइस। सो दिस इज कीटोइनोल फॉर्म। इज इट क्लियर गाइस? दिस इज कीटोइनोल फॉर्म, ठीक है गाइस। So what's the right answer? Just give me a second. What's the right answer, guys? ऑप्शन थर्ड। थर्ड मतलब कि सारे जो हमारे पास सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर है, these will exhibit the phenomena called tautomerism. Is it clear, guys? ये concept both. Here's the next question for you. The number of sigma, pi, and lone pair of electrons in case of pyridine respectively are. तो pyridine के स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम पहले, तो pyridine हम साथ साथ में बॉन्ड भी काउंट कर लेंगे। देखिए pyridine के ना ये रिंग है, देखिए दिस इज द pyridine रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे, तो यहाँ पे वन, ये कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, दिस इज द कार्बन हियर, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है गाइस। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड इज ऑल्सो देयर, अल्टरनेट 1 2 and 3, दिस इज योर डबल बॉन्ड्स, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड अगर हम काउंट करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सी कितने हैं गाइस, इफ यू सी हियर, बाकी सिग्मा बॉन्ड देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 सी, और ये वाले काउंट किए में तो 6 हो गए, 5 विथ हाइड्रोजन, टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड हो गए गाइस, 11, ठीक है। और डबल बॉन्ड कितने हमारे पास, 3, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड हो गए, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। सो इफ यू सी ऑप्शन फोर्थ इज द राइट वन। इज इट क्लियर गाइस? ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर है। इज इट क्लियर गाइस? ओके, हियर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। लसाइन एक्सट्रैक्ट की बात हो रही है बच्चा, इसमें हमें बताना है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, इट विल गिव ब्लड रेड कलर विद Fe3 पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर, इनमें से कौन होगा? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर, ठीक है। तो अगर हम लसाइन एक्सट्रैक्ट की बात करें, वाई वी यूज दिस टेस्ट यूज फॉर द फाइंड, क्या निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, वी कॉल्ड इट डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हेलोजेंस की बात करें अगर, ठीक है। तो रिएक्शंस की प्रॉपर देखें तो क्या होगा, Na रिएक्ट विद कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है गाइस, बट विल फॉर्म हियर NaCN, it will form NaCN, ठीक है। This NaCN will react with Fe3 positive. I will write for here, this will react with Fe3 positive. It will form a compound like this Fe4, यहाँ पे Fe, CN हमारे पास 6, ठीक है गाइस। दिस विल फॉर्म, डेफिनेटली इट इज अ पर्शियन ब्लू, बट हमें तो ब्लड रेड की बात करें तो हमारी ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकती है, पर्शियन ब्लू है, ठीक है। ये जो क्लियर, तो हम देखते हैं यहाँ पे सल्फर की बात भी की गई, इसी कोने में सल्फर भी ऐड कर दें, Na प्लस कार्बन नेट पर सल्फर भी कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा गाइस, इफ वी सी अ कंपाउंड फॉर्म लाइक दिस NaSCN, and it will react with Fe3 positive to give what? It will give us FeSCN 2 पॉजिटिव, और ये जो कंपाउंड है बच्चे, इट विल फॉर्म व्हाट? ब्लड रेड, ब्लड रेड कलर। इज इट क्लियर गाइस? डेफिनेटली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फोर्थ वन इज द करेक्ट। बच्चा कोई भी डाउट हो प्लीज डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस।
करेक्ट यूपीएससी नेम गाइस। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3, उसमें पे छोटा नंबर 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे तो ब्रोमो है, इज इट क्लियर। और हमारे पास क्या है, 5 पे पहले क्लोरो आएगा। ओके, और 4 पे हमारा क्या आएगा, मिथाइल। ठीक है गाइस, मिथाइल हो गया, 6 कार्बन चेन में हेक्सेन, और 3 ओल। ऑप्शन अगर देख सकते हैं थर्ड वन, बट यहाँ पे कुछ इशू बचे, ध्यान से यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस। काफी लड्डू सा क्वेश्चन था गाइस, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, फटाफट से आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। बट कई बार याद रखना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो सॉल्व आउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद प्रॉपर कंसंट्रेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट वन फॉर यू। इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो आप देख सकते हैं बच्चे, इसमें तो क्रॉस कंजुगेशन का फिनोमेना होगा। ठीक है, इट विल गिव रेजोनेटिव स्ट्रक्चर विद क्रॉस कंजुगेशन, सो 2+1 ओवरऑल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, एक तो एक खुद है और एक यहाँ पे 2 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर एस। ठीक है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन भी है, बट हमें पता है कि रेजोनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाइपर कंजुगेशन, अगर दोनों को बात करें। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं बना ही देता हूँ आपको, चलो। किस प्रकार का स्ट्रक्चर है गाइस, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और यहाँ पे नो रेजोनेंस। ठीक है, बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आप देख सकते हो, बट हाइपर कंजुगेशन की अगर बात करें तो इट इज नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू रेजोनेंस। बच्चा कि रेजोनेंस हमने मोटिव हमारा डेफिनेटली काउंट करना ही करना है कि रेजोनेंस की बात। ठीक है, अल्फा की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अल्फा हाइड्रोजन तो है यहाँ पे, अगर बात करें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बट नो रेजोनेंस। ठीक है गाइस, ओके। तो इफ वी सी, अगर सारी ऑप्शन को गाइस हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो ऑप्शन फर्स्ट ही राइट बनेगी, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर गाइस। इज इट क्लियर। की बात हो रही है भैया, हमें पता है, सीधी सी बात है, एस्टिमेट करने के लिए नाइट्रोजन होता है मेथड। तो कौन से कंपाउंड ये नहीं करते, एक तो एजो कंपाउंड नहीं करेंगे, सेकंड नाइट्रो कंपाउंड नहीं करेंगे, थर्ड अगर आपका नाइट्रोजन रिंग में होगा तब भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तीनों में क्या है की लिमिटेशन, डजंट फॉर्म अमोनियम सल्फेट, डजंट फॉर्म अमोनियम सल्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट नॉट पॉसिबल, थर्ड फोर्थ, तो ऑप्शन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा रिंग में नाइट्रोजन है और ये हमारा एजो कंपाउंड है, नाइट्रोजन तो डेफिनेटली शो नहीं करते। इज इट क्लियर, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर गाइस। सो इसमें भी हमें क्या बताना है, करेक्ट आईयूपीएसी नेम बच्चा। चलो फंक्शन ग्रुप हमारे पास कीटोन है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट हमारी ये रही, तो हेक्स, हेक्स 3 इन के 3 इन, और हमारे पास क्या है 2 ओन, सो मैच करेगी ऑप्शन। यस, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर गाइस। ओके, फटाफट से बच्चा आप, द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो आ रहे, बट 5 6 में डबल बॉन्ड है हमारे यहाँ पे, किसमें 4, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 4 5 में बच्चा देखो, ये ऑप्शन बनी 4 5 में, सेकंड पे ये CH3 लगा है, 6 पे भी लगा है, डेफिनेटली यही हमारा आंसर है। तो नीट में आपने ऐसे ही करना है कि सेकंड ऑप्शन मिल गया, थर्ड फोर्थ चेक मत करना बच्चों की, मोर देन वन एग्जैक्ट तो आपको है ही नहीं ना। ठीक है, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस, सो यू हैव टू सेव योर टाइम। ठीक है, सो हेयर ऑप्शन सेकंड आई विल मार्क फॉर यू इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप सीडी चेक कर सकते हैं, कोई डाउट हो, you can ask me in the comment section guys. Is it clear? Okay, here's the next one for you. The compound which show metamerism is, चारों में से कौन बच्चा मेटामरिज्म शो करेगा? मेटामरिज्म की अगर हम बात करें इस मेटामरिज्म कौन शो करता है, उसकी कंडीशन, एक तो क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें, हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। सेकंड, इसका सेम फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप। थर्ड, डिफरेंट आर ग्रुप, डिफरेंट आर ग्रुप।
अटैच विद पॉलीवेलेंट एटम, जैसे ऑक्सीजन हो गया हमारा, ठीक है, वैलेंसी एक से ज्यादा, पॉलीवेलेंट एटम, पॉलीवेलेंट एटम, ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर बात करें तो कौन शो करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा, एटलीस्ट 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 मिनिमम 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 उसमें 4 कार्बन होने चाहिए, यहाँ पे 3 वाले तो वैसे ही क्रॉस हो जाएंगे, एल्केन तो शो करते हैं, तो ऑप्शन वन सीधा आपको पता लग गया भाई, सर ने बता दिया ऑप्शन वन। बट अगर आप वन के बना भी सकते हो, इफ यू सी हियर इट फॉर्म लाइक दिस, CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ पे देखिए CH3O CH2 CH2 CH3, तो ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये आपके मेटामर्स, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस? ओके, मेटामर्स पे क्वेश्चन रेयर आता है बट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बच्चे, इस पर लगता है आना जाएगा, ठीक है, तो प्रॉपर कंसेप्ट कहते हैं मेटामर्स, क्योंकि अक्सर बच्चे आइसोमरिज्म कर लेंगे, उसके डीप से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल डीपली डीपली कर लेंगे, बट जब कोई लड्डू सा मेटामर्स छोड़ जाते हैं तो पेपर में आ जाता है, ठीक है गाइस, डेफिनेटली यू सी दिस कि मेटामर्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। What is the amount of that question? Which of the following is an example of free radical substitution reaction? ठीक है, free radical substitution reaction guys कौन करेगा? फर्स्ट हमारे पास प्रोपीन विद HB आ रहा है, ठीक है, पहले तो फ्री रेडिकल कंडीशन क्या होती है, एक तो लाइट की प्रेजेंस में होती है, मेन बात तो लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले पे तो भैया एंटी मार्कोनिकस रूल है आपका, आपको पता है, क्योंकि आपके पास क्या ऐड किया HBr और हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और साथ में पेरोक्साइड ऐड है, इसमें फ्री रेडिकल होता है गाइस, तो बट रिमेंबर इसमें फ्री रेडिकल एडिशन होगी ना कि सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन इज पॉसिबल, ठीक है गाइस, नॉट सब्स्टिट्यूशन। अब सेकंड बात करें, बेंजीन, ये तो है ही इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड, डेफिनेटली थर्ड इज राइट आंसर, फ्री रेडिकल इसमें होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें CH4 + Br2 अगर आप करोगे लाइट की प्रेजेंस में तो आपको CH3Br मिलेगा, और एट लास्ट करते करते आपके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, आपको CBr4 मिलेगा गाइस, डेफिनेटली इट्स अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है, फोर्थ तो डेफिनेटली नहीं है, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो ये थे आपके नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन PYQs व्हिच बिलोंग टू GOC बच्चा, प्रॉपरली वीडियो प्लीज वॉच स्टार्टिंग से एंड तक, कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी बच्चा, डेफिनेटली आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बट मेरी आपके लिए फर्दर छोटी सी सजेशन है, आपका नीट का एग्जाम हाल 2 वीक्स भी नहीं आपके पास बचे, बट डेफिनेटली डेफिनेटली आपने क्या करना है, सभी कंसेप्ट को माइंड में रखना है और स्मार्ट वर्क करना है गाइस। स्मार्ट वर्क मीन 4 ऑप्शन से पहली अगर आपके ऑप्शन पे श्योरिटी है तो सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर में चेक नहीं करनी, हमने टाइम कंज्यूम नहीं करना ज्यादा, ठीक है गाइस। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर कोई भी वीडियो आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दिस टॉपिक एंड प्रोवाइड अ प्रॉपर नोट्स टू यू। ओके गाइस, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय, थैंक यू।